नमस्कार। इस वीडियो में हम पीले पाठ द्वितीय के मूल अधिकारों से संबंधित अंतिम जो मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वस्तुतः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी। इससे उनका तात्पर्य यह है कि संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि उनकी रक्षा उपाय नहीं हो तो वो अधिकार केवल लिखित एक कागज के समान है या किसी कानून के समान है जिसका कोई मतलब नहीं है, या यूँ कहे बिना नख दंत का, बिना विष का जो सर्प है उससे कोई नहीं डरता। वैसे ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अभाव में अन्य जो मूल अधिकार है वो बेमानी है। इसीलिए उन्होंने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 32 में इनका जो जिक्र है वो इस रूप में है कि यदि नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन होता है, विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका उल्लंघन करता है, या कार्यपालिका ऐसा कोई काम करती है या निर्देश देती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उन अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसलिए ये अधिकार महत्वपूर्ण है और इसके लिए उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। और उच्चतम न्यायालय इस जो मूल अधिकार हैं उनको परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रिटें, लेख जारी करता है। ये रिट्स 5 है जिनको विभिन्न मामलों में विभिन्न तरीके से जारी किया जाता है। इन पर हम आते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये कौन कौन सी रिटें हैं जिनसे नागरिकों को जो मूल अधिकार है वो मिल पाते हैं या उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं। सबसे पहले है बांदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस इसको कहते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के सीमा से बाहर अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसका शाब्दिक अर्थ में हम जाएं तो है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा इस रिट के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। न्यायालय इस रिट के द्वारा क्या क्या पूछता है? निरुद्ध जो व्यक्ति किया गया है, बंदी जो व्यक्ति बनाया गया है, हिरासत में जो व्यक्ति लिया गया है, उसके हिरासत में लिए जाने का कारण पूछता है। साथ ही निरुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित होने का आदेश देता है। और यदि हिरासत अवैध है, कानून की सीमा के बाहर है, तो संबंधित व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश न्यायालय देता है। इस प्रकार की जो ये रिट है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध रखती है। सुनील बत्रा मामले में न्यायालय ने इस रिट के उद्देश्य में शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मानवीय सुरक्षा को भी इसका उद्देश्य है वो बतलाया है। दूसरी जो रिट है वह है परमादेश, मैंडामस। परमादेश का मतलब है जब कोई व्यक्ति, लोक अधिकारी, सरकार, निगम या उन पर जो पदासीन विधिक व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है, या उस कर्तव्य में वो लापरवाही बरतते हैं,
तो न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि वे अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करें या कोई कार्य विशेष नहीं करें। इस प्रकार ये जो रिट है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। यानी किसी काम को न्यायालय को लगता है वो अवैध है तो उसे रोकने का आदेश देती है, नहीं करने का आदेश देती है लोक प्राधिकारी संस्था को या व्यक्ति को। और यदि वो कानून के विरुद्ध है तो उसे करने से रोकने का आदेश देती है, और कानून सम्मत यदि काम नहीं कर रहा है तो उसे करने का आदेश देती है। इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक श्रेणी की रिट है। अब इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि जो विधिक पूर्वक काम है वो किए जाए और अवैध काम नहीं किए जाए। अब इस रिट की कुछ शर्तें हैं जिनको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि याचिकादाता के पास विधिक अधिकार होता है। ऐसा अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। कोई व्यक्ति अधिकारी अपने विधिक दायित्वों की उपेक्षा कर रहा है या वैकल्पिक उपचार जब कोई और उपलब्ध नहीं हो रिट के अलावा तो जारी करता है। और जिन व्यक्तियों संस्थाओं के विरुद्ध रिट न जारी किया जाना संभव नहीं हो या संविधान की मर्यादा में नहीं आता हो तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है परमादेश की रिट को जारी करते समय। अब तीसरी जो रिट है वह है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब ये एक न्यायिक रिट टाइप है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका जो शीर्षक है वो निषेधात्मक कार्रवाई का प्रतीक है। प्रतिषेध, रोकना, ये न्यायिक रिट है जो अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारता जो दी गई है उसको नियंत्रित करती है। अर्थात यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारता से बाहर काम कर रहा है, यानी वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है या अधिकारता होते हुए भी अधिकारता का प्रयोग नहीं कर रहा है, या अधिकारता होते हुए भी नहीं होते हुए भी उसका प्रयोग कर रहा है, या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है। तब अधीनस्थ न्यायालय को उच्चतम जो न्यायालय है या उच्च न्यायालय है ये निर्देश देते हैं या ये रिट जारी करते हैं, ये आदेश देते हैं कि वे अपनी सीमाओं में काम करें, सीमाओं से परे जाकर काम न करें। और यदि तो ये न्यायिक त्रुटि है सीधे सीधे अर्थों में, यदि कोई न्यायिक त्रुटि किसी रिट में किसी कार्रवाई में हो रही है तो न्यायपालिका उस पर तत्काल रूप से रोक लगा सकती है। और इस न्यायिक त्रुटि को रोकना इस रिट का उद्देश्य है जो न्यायपालिका इसको जारी करती है। जो अगली रिट है, चौथी रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी सर्सियोरी, अंग्रेजी शब्द सर्सियोरी। ये प्रतिषेध का विपरीत है। प्रतिषेध की भांति यह भी न्यायिक रिट है, सीमा में रहकर कार्य करने का पाठ पढ़ाती है। अधीनस्थ न्यायालयों की जो त्रुटियां हैं उसको दूर करना है। तो लेकिन उत्प्रेषण जो रिट है ये दोहरा कार्य है, एक तो निवारक है और दूसरा सुधारक है। किसी विवाद को निचले न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में शिफ्ट करना या अपने पास मंगवाना, ये उत्प्रेषण है। नीचे के न्यायालय से केस को ऊपर के न्यायालय में ट्रांसफर करवाना, मंगवाना। जहाँ जिन अवस्थाओं में जारी की जाती है उसके कुछ वानगी है, उदाहरण है कि जहाँ अधिकारता के अभाव या अधिकारता से परे कार्य किया जा रहा हो, जहाँ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की उपेक्षा की जा रही हो या अभिलेख स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो नीचे के न्यायालय से वो केस ऊपर के न्यायालय में मंगवा लिया जाता है। इस आज्ञा पत्र के द्वारा
न्यायालय निम्न न्यायालय से किसी विवाद की सूचना भी मांग सकता है। जो उत्प्रेषण और जो प्रतिषेध है, इनमें अंतर क्या है? तो मूल रूप से इनमें जो अंतर है, दोनों न्यायालय की अधिकारता है उसको बताते हैं कि दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारता के संबंध से विषयों पर जारी की जाती है। इनमें जो आधारभूत अंतर है कि प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारता से परे निर्णय देने से पूर्व या सुनवाई के दौरान जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट न्यायालय निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट प्रतिषेध जो रिट है उसका जो उद्देश्य है वह है न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का जो उद्देश्य है न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है, यानी एक नकारात्मकता का भान देती है और दूसरी सकारात्मकता की ओर संकेत करती है। इसी प्रकार से प्रतिषेध रिट है उसमें वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए भी जारी की जा सकती है, जबकि सामान्यतः उत्प्रेषण रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं की जाती। क्लियर? अब आता है क्वारंटो यानी अधिकार रक्षा, जिसका जो शाब्दिक अर्थ ध्वनित होता है वो है विधि के किस प्राधिकार से। तो शब्दों में कहें तो विधि के किस प्राधिकार से, यानी इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक जो पद है, लोक महत्व का जो पद है, वो अवैध रूप से कोई व्यक्ति उसको धारण करता है तो उसे रोकना है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए होता है, तो ऐसे व्यक्ति से रिट के माध्यम से ये पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से धारण किए हुए है उक्त पद। जब ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद पर कब्जा जमाए हुए हैं, तो यह रिट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उसको रिक्त घोषित कर। कानूनी संबंधी जो सेवा संबंधी मामले हैं, इनमें ये रिट ज़्यादा काम में ली जाती है, जहाँ सीनियरिटी का मुद्दा होता है, अवैध रूप से किसी को जो कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ पर ये जो रिट है वो ज़्यादा काम में ली जाती है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं कि ये चुनौती वाला जो पद है वो लोक पद होना चाहिए, निजी पद नहीं, निजी कंपनी का नहीं। ऐसा पद अवैध रूप से धारण किया गया होना चाहिए। अब अधिकार परीक्षा की रिट जारी करना नहीं करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो न्यायालय है विभिन्न रिटों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बृहत अधिकारता का जो प्रयोग करता है, इन रिटों के माध्यम से करता है, जिनसे व्यक्तियों के विभिन्न तरह से जो मौलिक अधिकार है उनकी संरक्षा न्यायालय कर सके और व्यक्तियों को तत्संबंधी राहत दे सके। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय से इसको अभिहित किया है। धन्यवाद।